शुभ संध्या मित्रों। समस्त दृष्टिबाधित समाज को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं डीके जनरल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के लिए एवं समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए वरिष्ठजनों को प्रणाम करते हुए अपनी कुछ बातों को पुनः रखने के लिए आया हूं। इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच। साधारण रिकॉर्डिंग करता हूं, मुझे एडिटिंग करना अभी आता नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिलता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कोचिंग माफिया जो हमारे प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके संबंध में चर्चा करने आया हूं। नीतू सिंह, अभिनय शर्मा, इन्होंने दृष्टिबाधितों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इनको ये पता नहीं है कि दृष्टिबाधित कितना गरीब वर्ग से बिलोंग करता है। फिर भी वो अपने दम पर जैसे भी मटेरियल एकत्रित कर पाता है और अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा करता है। अभी हमारे श्री प्रकाश पांडे जी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की है। पश्चिम बंगाल में जन्मे, 1983 में उनकी चेचक के कारण आँख खराब हुई। उसके बावजूद भी उन्होंने पीएचडी और आयुर्वेदिक डॉक्टरेट की भी उपाधि धारण की। एक चैलेंज किया, उन्होंने अपने आप को चैलेंज स्वीकार किया और उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को एक चुनौती समझते हुए समस्त प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप को समाज में स्थापित किया। आज वो चार स्कूलों में शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे हैं। इंटर कॉलेज, मिडिल स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ही कॉलेजों में और दोनों ही स्कूलों में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। और सामान्य लोगों के बीच में पढ़ाना कितना चैलेंज होता है, ये मैं भी खुद फेस कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी नौकरी है, प्राइमरी शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन। 2009 में एक गांव में मेरी पोस्टिंग हुई, तो मुझसे ग्रामवासियों ने कई प्रकार के प्रश्न किए। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ऊपर वाले की कृपा से आज मेरा वहाँ से तबादला नहीं होने दे रहे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर दृष्टिबाधित के अंदर योग्यता नहीं होती तो क्या सामान्य समाज हमें इस तरीके से स्वीकार करता। तब भी श्री अभिनव शर्मा जी और श्रीमती या सुश्री या कुमारी जो भी हैं, देवी नीतू सिंह जी, इस तरीके की बातें करती हैं तो बड़ा दुख होता है। आप लोग हमें समाज का अंग अगर समझते हैं तो इस तरीके की बातें ही क्यों करते। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी दुकान चलाने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक तो डोनेशन के लिए आप हमको अपनी कोचिंग पर निःशुल्क शिक्षा देने की बात करती हैं और ऊपर से
दृष्टिबाधित समाज की आलोचनाएं करती हैं, बुराइयां करती हैं, समाज की नज़रों में गिराने का कार्य करती हैं। ऐसे यूट्यूबरों को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप आइए और हमसे डिबेट कीजिए। आप जिस भाषा में चाहें हमारे साथियों से उस भाषा में डिबेट कर सकते हैं। हमारे साथी किसी से कम नहीं है। मैं अपने आप को तो कुछ नहीं मानता। एक दिल्ली में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहे हैं ईश्वर प्रसाद वर्मा जी, जो हमारे सीनियर हैं। और एस.के. रोंगटा जी को कौन नहीं जानता। अच्छे अच्छे जज उनके सामने घुटने टेक देते हैं। एक और बात बता दूं, श्री प्रकाश पांडे जी जो डॉक्टर हैं, पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, उसके बावजूद भी वो दिन में लगभग 25-30 किलोमीटर पैदल चल करके शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। फिर भी आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके की बातें करते हैं जो आरपीडी एक्ट का उल्लंघन है। मैं तो अपने संगठन के मुखियाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल समाज से बहिष्कृत भी करें और आरपीडी एक्ट के तहत जो सज़ा का प्रावधान है उसको सज़ा भी दिलवाएं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ आत्मीय घात किया है। आत्मीय घात ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इनके प्रति मानहानि का दावा भी किया जाना चाहिए। जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते, जिस तरीके से अभी यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं उसी तरीके से माफ़ी मांगते हुए भी वीडियो डालें। और अगर ऐसा काम नहीं करते हैं ये, तो इनके खिलाफ़ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। जब तक इनकी कोचिंगों को शासन के द्वारा सील्ड किया जाए, तब इनको पता लगेगा कि हम दृष्टिबाधितों से उलझने का मतलब क्या होता है। हमारे साथ जो भी उलझा है वो पूर्ण रूप से उलझ कर रह गया है। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। ऊपर वाला आपको दंड खुद ही देगा। आपने महाकवि सूरदास जी का नाम नहीं सुना, जिन्होंने बगैर देखे श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण रूप से चित्रण कर दिया था। क्या आपने हमारे आदरणीय मलिक सर का नाम नहीं सुना, जो शिक्षा विभाग में हैं? प्रोफेसर कुसुमलता मलिक मैम का नाम नहीं सुना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को जो IAS बने हुए बैठे हैं, हमारे यहाँ ग्वालियर में यूनियन बैंक में मैनेजर के पद पर हैं, जो 100% ब्लाइंड हैं, यानी पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, आप क्या समझते हैं अपने आप को? पता नहीं। मुझे लगता है जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे, वो कहते हैं ना, विनाश बुद्धि विपरीत काले। जब किसी का विनाश होना होता है तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। भाई, गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है और आप एक शिक्षिका होकर के और समाज में कुरीतियों का कार्य कर रहे हैं, दुष्प्रचार का काम कर रहे हैं। आप शिक्षक नहीं हैं, आप केवल एक ऐसे यूट्यूबर बनना चाहते हैं जिससे आप कई मिलियन डॉलर कमा सकें। इस तरीके से कमाई नहीं होती। ईमानदारी के साथ चलिए, सच्चाई के साथ चलिए, आपका भगवान साथ देगा। हम तो एक गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं। आप एक करोड़पति होने के बावजूद भी आप इस तरीके की चर्चा करते हैं। किसी साथी ने ठीक ही कहा था कि इनके कोर्स
लोगों ने खरीदे थे भारी तादाद में, और उनमें से सिलेक्शन हुए नहीं, तो इनको उसका दर्द हुआ, क्योंकि इनसे उन कोर्स खरीदने वाले साथियों ने पैसा मांगना शुरू किया। तो इनने सोचा कि अब इनको हम कैसे संतुष्ट करें, तो इन्होंने दृष्टिबाधित की आड़ में झाड़ काटना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे से हम लोग सब एक हैं। इस समय हमारे सभी युवा एवं युवतियां हम लोगों के साथ खड़ी हैं, और हम लोग आप लोगों को बता दें कि चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपकी दुकान नहीं चलने देंगे। साथियों, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और आरपीडी एक्ट साफ कहता है किसी को भी उसकी दिव्यांगता को कोई भी अगर चैलेंज करेगा तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मानवीय कृत्य नहीं कर सकता। आपने तो आत्मीय घात किया है, आपको समाज कभी माफ़ नहीं करेगा, और ना ही समाज को मैं माफ़ करने दूंगा। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगती, तब तक हम लोग इसी तरीके से यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे विचारों को सुनें। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। धन्यवाद।